तो नमस्कार मेरे प्यारे लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे लोग, जैसा कि हम प्रश्नावली 5.3 के 4 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 4 के बाद जितने भी पार्ट हैं तीसरे को सभी पार्ट को क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनके करीब आप रहते हैं, और फटाफट अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। देखिए यहाँ पर डी दिया है और S9 बराबर 75 दिया है। तो ए और A9 यानी हमें यहाँ पर क्या क्या चीज दे दिया है। देखिए यहाँ पर हमें सार्वांतर दे दिया है, 9 पदों का योग 75 दे दिया है, और हमें क्या करना है, ए निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन में हमें जो दिया है हम एक बार फिर लिखेंगे क्या क्या दिया है। डी बराबर यहाँ 5 दे दिया है और S9 बराबर में हमें 75 दे दिया है। ठीक है, अब बारी आती है कि दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक nवां पद का और एक SN योग का। तो कौन सा अप्लाई करें। देखिए यहां सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है SN योग का यूज दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि S9 बराबर 75। तो हम यहाँ पर SN जो योग सूत्र होता है nवां पद का वही यूज करते हैं। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d। ठीक है, जो मान पता है मान रख दीजिए। तो हमें यहाँ पर एक n का वैल्यू पता है और एक d का। n का वैल्यू कितना है हमारे पास 9, सब जगह n के जगह 9 रख दीजिए। तो S9 बराबर 9/2, 2a का मतलब नहीं दिया कुछ, n दे दिया 9 - 1, d दे दिया हमें 5। ठीक है, बस हमने क्या किया, अभी हमने केवल n का मान रखा और d का मान। ठीक है, अब इसे देखते हैं। 75 दिया, किसका मान, 9 पदों का योग 75 के बराबर दे दिया है, बराबर 9/2 चल रहा है, 2a और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, आराम से हमने कर दिया। ठीक, अब देखिए आप दो भाग में इधर ले जाके गुणा करेंगे। 75 × 2 बराबर में 9, 2a प्लस की 40 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन और कुछ नहीं, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पर 9 चल रहा है। ठीक है, ऐसा करिए, 9 चल रहा है ना, इस 9 को गुणा में दिला के भाग ही कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस के 40 चल रहा है, तो 3 की पहाड़े से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है भाई, तो यहाँ जाएगा 50/3 बराबर में। देखिए इस पूरे जगह से अगर हम 2 कॉमन ले तो कुछ बात बनेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा a प्लस के 20। ठीक है, और देखिए यहाँ 2 किस में है, गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ लिखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, बराबर में क्या चला है a प्लस के 20। ठीक है भाई, इतनी काम आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से कीजिए, आगे का जो कैलकुलेशन है यहां से हम कर रहे हैं। 50/6 आ गया, आप इसको काट लीजिए 2 की पहाड़ी से, 2 3 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप 25/3 बराबर में a प्लस के 20। अब देखिए हम इस 20 को बराबर के इस साइड लाके क्या कर देंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 25/3 माइनस के 20 बराबर में a। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो हम आराम से बटे 1 लगा सकते हैं, एलसीएम के लिए लगा सकते हैं ना, बड़े आराम से लगा सकते हैं। एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, और 3 का 3 में भाग देंगे, कटेगा तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 1 का 3 यानी 20 3 हो जाएगा 60 बराबर में a। और आप इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ गया तो कितना आ जाएगा समथिंग, यहाँ कितना बचा, 1 दे दिया था तो 5 बचा, 5 यानी कि 3 आ जाएगा, क्या माइनस के 35/3 बराबर a। तो a का मान जो हमारे पास आया वो क्या आया, माइनस के 35/3 a का मान आ गया। और हमें इन्होंने कहा था कि हमें निकालना है 9 पदों का 9वां पद क्या होगा। ठीक है, तो जगह तो नहीं है मगर यही मैनेज करते हैं। तो an बराबर जो फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला होता है, और हमारे पास सब कुछ के वैल्यू है। तो हमें 9 दे दिया, यानी 9 पदों का योग निकालना। तो a का मान हमने अभी जस्ट निकाला, क्या निकाला, माइनस के 35/3 प्लस n का मतलब 9 - 1, d का मतलब 5। ठीक है दोस्तों, इसको फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस के 35/3 और 8 पंजे क्या हो जाएगा 40/1। देखिए आप इसका फटाफट एलसीएम अगर लेके बनाते हैं तो माइनस के 35 बटे क्या होगा 3 चौके 12 प्लस के 120/3। देखिए फाइनल मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस बॉक्स में। तो A9 का जो मान है ना वो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से आप नोटिस करेंगे। तो A9 बराबर हमारे पास आ जाएगा
हाँ, हम यहाँ 120 में से अगर घटा देते हैं 35 तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचा कितना? 11, 11 में से 3 जाएगा तो 9 3 11 आ जाएगा। यही आएगा भाई। हाँ, माइनस के 95 बटे, माइनस के नहीं, प्लस के 95/3 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ही प्लस का क्यों आया? क्योंकि दोस्तों बात समझिए ध्यान से यार, क्योंकि देखिए माइनस के 35 प्लस के 120, जो कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है? प्लस 120, तो प्लस का चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। ई रहा आपके पास फाइनल पहले का, सॉरी 5वें क्वेश्चन का आंसर। आप इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है भाई, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि फटाफट हम क्या करें, पेज चेंज कर लें। तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने बाकी कैलकुलेशन सब इधर कर दिया है, ठीक है, और ज्यादा नीचे भी नहीं किया ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास 5वें क्वेश्चन का जो आंसर था, फिलहाल हमसे जो जो पूछा था ए और A9 पूछा था, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आ गया है और A9 भी आ गया। ई रहा आपका फाइनल आंसर। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब भाई देखिए, जगह ना होने के कारण मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। जगह नहीं होने के कारण थोड़ी दिक्कत होगी, तो अब देखते हैं, नहीं तो फिर सूत्र भी हटाना पड़ेगा। फिलहाल अभी जब तक जगह मैनेज हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हो गए। ठीक है, सॉरी। आइए अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन 7 पे। देखिए 7 नंबर जो है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें हमें ए दे दिया, डी दे दिया, SN दे दिया, एन और एन पूछ रहा है। यहाँ भी थोड़ा ठीक ठाक हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले ऐसा करिए, देखिए हमें SN दे दिया है, ए डी, तो आप SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, SN बराबर n/2। अब आप कहेंगे सर लिखें क्यों नहीं? भैया देखिए जगह नहीं है, हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है तो हम यहीं से यूज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हमें दे रखा है, जो जो वैल्यू में रख देते हैं। SN का मान 90 दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 90। n का वैल्यू हमसे निकालने के लिए कह रहा था, हम इसी को निकालेंगे, n/2 कर देते हैं यहाँ पर। 2, a का मान हमें दे रखा है कितना? 2 दे दिया है, प्लस n का मान नहीं दिया 1, d का मान दे दिया कितना? 8। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 2 बराबर में n, 2 दूना के 4, यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 8n माइनस के 8, ठीक है। तो 9 दूना 18, 180 बराबर, इस n को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8n माइनस के 4, ठीक है, क्योंकि 8n में से 4n जाकर 4 बचेगा। और यहाँ पर 180 बराबर में n है, हम इस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिलहाल हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस के 4n। अब इसको थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं, यानी ऐसे 8n स्क्वायर माइनस के 4n बराबर में 180। अब यहाँ से 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस के n बराबर में 180, ठीक है। तो अब इसको हम 2 की पारी से अगर काटना चाहें, 2 दूना के 4 और यहाँ 9 दूना के 98 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 45, ठीक है। 15 चौका यानी कि कट गया पूरा, तो यहाँ बचा क्या? 2n स्क्वायर माइनस के n बराबर में 45 हो जाएगा। और इसको इधर कर देंगे तो फाइनल, देखिए जगह नहीं है तो कुछ कैलकुलेशन मैं इधर भी करूंगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि 2n स्क्वायर माइनस के नहीं, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। माइनस के n इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 45 इधर आके माइनस के 45 बराबर में 0, यही होगा, ठीक, यही होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ से 15 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, जरा ध्यान समझिएगा आप। अच्छा 15 को नहीं, 15 को नहीं, 15 को नहीं, हमें n स्क्वायर का जो गुणांक दिया है, हम इसको यहाँ गुणा कर देंगे 90। देखिए 90 आ जाएगा, और 90 का हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 की पारी से जाएगा 45, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15, 3 से 5, और 5 से पूरा फिनिश हो जाएगा। हमें ऐसा एक फैक्टर बनाना है कि गुणा करने पे तो हमारे पास, क्योंकि देखिए 45 जोड़ 90, गुणा करने पे तो हमारे पास 90 आ जाए, वो भी माइनस का, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? माइनस का 1 आ जाए। तो आपने तो गुणनखंड पढ़ा होगा चौथा चैप्टर में, ठीक है, और हमने पढ़ा रखा है। अगर आपको ढंग से नहीं आता तो हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां जा करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो अगर हम ले लेते हैं 15, ठीक है, 3 5 15 और 2 3 6, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 से हो ही नहीं रहा। तो क्या ले भैया, फिर सोचो आप, क्या मैं फैक्टर यहाँ से क्या फैक्टर बना सकते हैं? और एक फैक्टर हम यहाँ से ले लें, अगर 3 3 9 5 45 हो जाएगा, 3 3 9
नहीं, ई भी नहीं लेना हमें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं क्या, 5 दूना के 10, 3 तिया 9। हाँ, ई परफेक्ट है जोड़ी। 5 दूना के 10, 3 तिया 9। देखिए 10 और 9 से बात तो बनेगा, 10 9 दहा में 90, 10 9, ठीक है। तो 9 और 10 अगर लेके हम फैक्टर बनाना चाहे तो इसका फैक्टर पॉसिबल तो है, और हमें चाहिए माइनस का 45 और माइनस का 1। तो माइनस का अगर 10 ले लेते हैं और प्लस का 9 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस के 10 गुणे प्लस के 9 कर देते हैं तो 9 दहा में 90 आ जाएगा प्लस का, जो कि एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमें इसके गुणांक से यहाँ गुणा भी करना होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते अब, ठीक है। चलिए फैक्टर में मिल गया माइनस का 10 प्लस का 9, ठीक है। आइए अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हम इसको यहाँ से करते हैं, कहाँ से, यहाँ से यूं एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके उधर ही रहेंगे, जगह की बड़ी शॉर्टेज है भैया। देखिए यहाँ पर भी बना देते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर में 0 कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2n स्क्वायर माइनस के यहाँ पर प्लस के 9n माइनस के 10n और माइनस के 45 बराबर में 0। अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लूं तो यहाँ से ऐसा करिए ना, आप ऐसा करिए ना, आप ऐसा करिए ना, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ लिखिए प्लस के माइनस के 10n, ताकि कुछ कॉमन लेने में आसानी हो जाए, और यहाँ पे प्लस के 2n। अब सही है, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, अगर मैं यहाँ से 2n कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस के 5, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ से अगर मैं प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 2 नहीं, सॉरी यार 2 नहीं, यहाँ 9 रहेगा ना भाई, 9। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यह 9 रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस के 5, ठीक है, क्योंकि 9n और 5 9 45, तो 2n प्लस के 9 एक ब्रैकेट में n x, अच्छा n यहाँ पर n माइनस 5, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो 2n प्लस के 9 बराबर में 0, n माइनस के 5 बराबर में 0, तो इधर इसको उधर कर देंगे तो 2n बराबर में माइनस के 9, n का वैल्यू आ जाएगा -9/2, जो कि नेगेटिव मान तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं रख सकते हम। तो क्या करेंगे, इसको उधर कर देंगे, n बराबर में प्लस के 5, तो जो n का वैल्यू आया कितना आया, प्लस के 5 आया। तो हमें इन्होंने n का मान कहा था, तो n का मान हमारा जो फाइनल बनेगा वो बनेगा कितना, 5। अब जो कि इन्होंने हमसे an भी निकालने के लिए कह रहा है, तो फटाफट हम an यही निकाल लेते हैं, जगह तो अपने पास शायद भगवान की कृपा से हो जाए। मैं an आपको यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो an बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू 5 है, जो फार्मूला होता है यही होता है, तो मैं यहाँ पर n का वैल्यू रख देता हूँ। तो a5 बराबर में a का वैल्यू हमें दे रखा कितना, कौन सा क्वेश्चन था, a का वैल्यू दे दिया है 2, प्लस n का वैल्यू है 5 माइनस 1, और d का वैल्यू है 8। तो फाइनल आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 2 प्लस के 4 गुणे 8, ठीक है भैया। तो 2 प्लस 4 8 चौके 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। फाइनल आपके पास ये बन जाएगा an का मान, यानी आपके पास 2 मान आ गया, एक तो n का वैल्यू आ गया आपके पास 5, और एक तो an का वैल्यू आपके पास से आ गया भैया, an नहीं कहेंगे, a5 का वैल्यू कहेंगे फाइनल, जो कि आ गया 34। यही है क्या आपका फाइनल आंसर। देखिए हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा उधर जगह का मौका बना लिया, ताकि कुछ लिखने का प्रोसेस हो जाए। फिलहाल आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। an निकालने के लिए कह रहा था, जो कि हमने यहाँ से n बड़े आसानी से निकाल दिया था, और हमने यहाँ क्या कर दिया, n की वैल्यू रख दी है, a का मान रख दिया, n का वैल्यू रख दिया है, d का वैल्यू रख दिया, और इस पूरे पार्ट को हल कर दिया। तो हमारे पास इस पूरे पार्ट को हल किया तो इतना आ गया, जो कि फाइनल आंसर इतना आ गया, और हमने n और d का वैल्यू यहाँ पर जमा दिया। आप छठे क्वेश्चन को देख सकते हैं, हालांकि मैं इस सूत्र को भी अब हटा दूंगा, सूत्र आपको याद होनी चाहिए, अब मैं सूत्र को भी हटा दूंगा, ठीक है। चलिए लिख चुके हैं आप लोग, अच्छी बात है। चलिए मैं अब इसको थोड़ी से, आप में 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूं, ताकि आपको कोई भी अगर डाउट हो तो अब क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन का तो पोस्टमार्टम बड़े आसानी तरीके से हो गया। आइए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें 8 दे दिया है, a का वैल्यू दे दिया है, an का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर बहुत ही हिंट दे दिया, तो मैं यहाँ पर nवां पद के फार्मूले से यूज करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। कैसे पता चला भैया, देखिए देखिए कैसे पता चला। कुछ बच्चे कहेंगे भैया जी कैसे पता चला, देखिए एक बढ़िया सा जुगाड़ है, क्योंकि a दे दिया है, an दे दिया है, देखिए a दिया an दिया, ठीक है, और हमसे यहाँ पर n पूछा, तो बड़े आराम से यहाँ पर हम कुछ मदद लेके आगे बढ़ा सकते हैं बात। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखिएगा। तो पहले a दे दिया है, छोड़ दीजिए, an के वैल्यू दे दिया है 62, a दे दिया है 8,
और n-1 नहीं दिया, छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप इसको अगर आप इसको हल भी करना चाहें तो आगे आप इसको क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए यहीं तक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जैसा कंडीशन होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहां पर देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d। चलिए जगह कम है दोस्तों, जरा ध्यान समझिएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए Sn का वैल्यू में दे दिया 210, Sn का वैल्यू दे दिया 210, n का वैल्यू नहीं पता, 2 है यहाँ पर, 2a का वैल्यू हमें समथिंग दिया है 8, n नहीं पता, n-1d भी नहीं पता, ठीक है। जरा एक बात आप ध्यान दीजिएगा मेरा, इधर आ जाएगा तो 210 गुणित 2 बराबर में n, 8 दूना के 16, n1d, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से एक बात ध्यान देंगे मेरा, तो यहां पर एक छोटी सी काम मैं और कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं देखिए। अभी इसको गुणा करते हैं तो 21 दूना 42, यानी यहाँ पर हो जाएगा n16 प्लस के n1d। देखिए क्या मैं यहां से n-1d का मान निकाल सकता हूं? इसको अगर किसमें है, ये प्लस में है, प्लस में है, बराबर की तरह के क्या हो जाएगा माइनस में। तो समीकरण 1 इसे अगर हम ना देकर इसको अगर हम कंटिन्यू आगे ले जाएं तो ये 62 प्लस का 8 जो है बराबर की तरह क्या हो जाएगा माइनस के 8, और बराबर क्या चला है n-1d। इसको हल कर लेते हैं तो फाइनल कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा 5, 54, यानी कि n1d। इसका नाम समीकरण 1 रख देते हैं। हमने क्या किया, एक उधर दे दिया, कितना हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ 5 था उतर गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए n-1d का वैल्यू क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, जरा ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। n-1d ये पूरे की जगह है, इस पूरे की जगह कह दें, इस पूरे की जगह ध्यान से देखिए कहां पर, इस पूरे पे क्या मैं 54 लिख सकता हूं, समीकरण 1 की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूं, 420 n16 प्लस के 54 आप लिख देना समीकरण 1 से, ताकि आपको पता रहे कि आपने कहां से किया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 420 बराबर में n, ठीक है। इनको हम जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 के 0 हाथ में आया 1, 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ पर फाइनली हमारे पास 70 n हो जाएगा। तो गुणा में धरा के भाग में हो जाएगा, तो 420 बटे 7, 0 0 0 कट गया, 7 6 42। फाइनल हमारे पास जो वैल्यू बना, n का मान क्या बना हमारे पास 6 बन गया, n का वैल्यू 6 बन गया, ठीक है, पूरा कट गया। अब जो कि इन्होंने हमसे कहा था भैया हमें n तो निकाल दिया, अब हमें d निकालना है। देखिए इस n की वैल्यू को अगर उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां पर लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में, चलिए n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम, ठीक है, यहां पर। तो 54 बराबर में n का वैल्यू हमने कितना निकाला 6, 6 माइनस 1 d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 बराबर में 5d, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। इसको गुणा में धरा के भाग में हो जाए, 54 बटे 5 बराबर में d, कट ही नहीं रहा है, कट रहा है भाई, 5 1 का 5 नहीं कट रहा, यही हो जाएगा क्या आपके पास फाइनल आंसर। यही तो हमसे कह रहा था ना, देख लीजिएगा, ठीक है भाई, हाँ यही रहा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि 5 की पारी से कट ही नहीं रहा 54, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 नहीं कट रहा, ठीक ठीक ठीक, 18 5, ठीक है। अगर कटा हो तो काट दीजिएगा, फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस पारी से कटेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि हमने इसको कर दिया। आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल तरीका था, बस एक ट्विस्ट थी कि इसमें कुछ वैल्यू लाके यहाँ रखना होता है, नहीं तो अगर आप यहाँ हेलेंगे कि कैसी वैल्यू कहाँ रखे ना, तो काफी कंफ्यूजन होती है और सवाल भी गलती हो जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको हटाते हैं, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनी। चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट, और इसको भी पूरा हटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, नहीं किया तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप फटाक के स्क्रीनशॉट कर लिया करें और बाद में नोट कर लिया करें, ठीक है भाई, ठीक है। अब आइए इसको फिर एक स्क्रॉल करते हैं, एक लाइन, जो एक लाइन स्क्रॉल कर दिए, सीधी लाइन बन गई। आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में एन और ए भी निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं इसको। चलिए हमें एन दे दिया है, चलिए हम 8वें क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एन बराबर ए प्लस n-1d। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि हमें an का वैल्यू दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट an लिख दिए। तो an का वैल्यू हमें कितना दे दिया 4, तो यहाँ 4 लिख रहे हैं, बराबर a का वैल्यू कहीं दिया है यहाँ पर, नहीं दिया, छोड़ दीजिए। n का वैल्यू कहीं दिया है यहाँ पर, नहीं दिया, छोड़ दीजिए।
-1 डी का वैल्यू दिया कहीं पर, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है 2। थोड़ा सा हल कर लीजिए। 4 बराबर में a प्लस 2n माइनस के 2 और ठीक है भाई। हाई इसको ऐसा करिए, इस 2 को उधर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2 बराबर में a प्लस के 2n, तो हो जाएगा 6 बराबर में a प्लस के 2n। जैसा हमें सिचुएशन दिखेगा वैसे हम या तो a का मान या तो n का मान निकाल लेंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, हमें Sn का वैल्यू देख लेना है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n1d। देखिए हम यहाँ इसलिए छोड़ दिए कि हो सकता है कि हमें एक ही मान की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है n की जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम हल कर देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हमें Sn दे दिया यानी -14, n तो हमें दिया नहीं, n तो निकालना है, ठीक है। 2 a का वैल्यू हमें दे दिया, नहीं दिया, a भी निकालना है। n दिया ही नहीं है, d तो दिया है 2, ठीक है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, तो इसको इधर कर देंगे, भाग में गुणा हो जाए, 14 दूना के -28 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट, 2a प्लस ना, हाँ प्लस 2n माइनस के 2। तो अब आप एक बात नोटिस करेंगे दोस्त, तो कर सकते हैं आप नोटिस करिए ना, नोटिस कीजिए किस चीज का वैल्यू लाए यहाँ पर। a का मान निकाल के अगर यहाँ रख देते हैं सब कुछ n में हो जाएगा ना। कुछ तो चली ना खोपड़ी, कुछ तो खोपड़ी चली कि नहीं बताइए। n अपनी जगह छोड़ देते हैं, 2a प्लस के, इसको अभी ही पेंडिंग करते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ a का मान, यहाँ से a का मान बड़े आसानी से निकल जाएगा, हमें लग रहा है, ठीक है। तो मैं इन काम को मैं यहाँ अंजाम देना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, भाई को इधर फेंक देना चाहता हूँ। तो 6 माइनस के 2n बराबर में a का नाम समीकरण 1 रख दे भैया। कोई संकट बालोगन के तो हमके कमेंट करिए जा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, a का मान निकालिए, तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो गई। बेनिफिट 2 गुणे a का क्या मान निकाला हमने, 6 माइनस के 2n और प्लस के 2n माइनस के 2, सब कुछ n में हो गया। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। बाहर जो n चल रहा है चलने दीजिए, पहले अंदर वाले को ब्रैकेट बनाते हैं, यानी 6 दूना के 12, 2 दूना के 4n प्लस के 2n माइनस के 2, ठीक है। इसको फाइनल कर लीजिए, तो माइनस के 28 बराबर में n। बस इसके बाद नीचे स्टेप पे नहीं लिखेंगे, फिर वहां से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान से नोटिस कीजिए, तो 12 में से 2 गया 10, और यहाँ से 4 में से 2 गया तो माइनस के 2n, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ अंजाम देना चाहता हूँ। जगह की दुनिया में बहुत शॉर्टेज है, जगह की बहुत शॉर्टेज है, तो हम यहाँ से n का मान अब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और गुणनखंड करना पड़ जाएगा क्या भाई, गुणनखंड यहाँ भी बन गया, ठीक है भाई। इस n का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब हो गया, क्वेश्चन निकल गया काफी लंबा। माइनस के 28 बराबर, ट्राई करते हैं गुणनखंड करने की जरूरत तो पड़ जाएगा। अगर हम a का मान यहाँ रख, n का वैल्यू रखे होते हैं तो शायद हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, गुणनखंड तो करना पड़ेगा। चलिए करते हैं भाई। इस n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n माइनस के n मिलके 2n स्क्वायर हो जाएगा। इसको सीधा लिख दें अगर, तो माइनस के 2n प्लस के 10n बराबर में माइनस के 28। यार 2 तो कॉमन दिख रहा है हमें, हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस के n, माइनस के 2 लेते हैं सीधा कॉमन ना, माइनस के 2 कॉमन लेते हैं, माइनस के 2 कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, n प्लस के, यहाँ क्या आ जाएगा 5n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बराबर में -14 चल रहा है, माइनस माइनस कटा, 2 7 14 कट गया, ठीक है। सॉरी 24 है ना, 28 है ना भाई यहाँ पर, तो 14 दूना 28 हो गया। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस के 5n बराबर में 14 आ गया। इस 14 को हम इधर कर देंगे, तो n स्क्वायर, n ही है ना भाई, हाँ, n स्क्वायर प्लस के 5n इधर आके माइनस के 14 बराबर में 0। 14 को इसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे 14 आ जाए माइनस का, जोड़ने घटाने पे 5। 7 गुना के 14, बिल्कुल मिल गया हमारे पास फैक्टर। क्या मिल गया देखिए यहाँ पर समझिए, -14 लाना है तो 7 और 2 से अगर गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो -2 ले लेते हैं। क्या लेंगे, -2 प्लस 7, बड़ा आराम से हो जाएगा भाई। तो n स्क्वायर यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, n स्क्वायर प्लस के 7n माइनस के 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं n, तो n प्लस के 7 एक इधर आ जाएगा, -2 कॉमन, n प्लस के 7 आ जाएगा, ठीक है।
अभी हमने फिर आपसे कहा गुणनखंड अगर नहीं आता तो हमने अपने ही चैनल पे वीडियो अपलोड किया, जाके देख सकते हैं। n माइनस के 2 एक ब्रैकेट में, n प्लस के 7 एक ब्रैकेट में। अब जो कि हमें पॉजिटिव मान चाहिए, नेगेटिव मान तो चाहिए नहीं। n माइनस 2 बराबर में 0 और x प्लस 7 बराबर में 0। तो n का जो वैल्यू आएगा, सॉरी यार यहाँ n लिख देना चाहिए था, ठीक है। n के वैल्यू 2 आ जाएगा, e चाहिए, और एक n के वैल्यू आ रहा है माइनस के 7, इससे भी छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग के हिसाब से चलते हैं, हमें चाहिए का d चाहिए ना, d तो हमें निकालना है तो बड़े आसानी से, अगर सॉरी d नहीं, a चाहिए हमें, 8वां क्वेश्चन चल रहा है ना, हाँ a चाहिए। तो ये n का मान ले जाके समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में अगर हम n का मान यहाँ रख दे रहे हैं, देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए क्या है, 6 माइनस के, डब्बा एक बना रहे हैं, इसी डब्बे में हम कर दे रहे हैं, ठीक है। 6 माइनस के 2n, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, बराबर में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो जो कि 6 2 दूना 4 बराबर में a कितना आ जाएगा 2 बराबर में a का भी माना गया। आप चाहे तो इसे भी यहाँ ला के रख सकते हैं, जो कि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इस वैल्यू को भी रख के निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको भी करके निकाल दिया। n का वैल्यू एक बार 2 रख दीजिए, आप 7 रख के भी कर लेना, सेम इसी प्रकार से आपका फाइनल a और d का मान आ जाएगा। दोस्तों हम सच बताएं ना, क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बड़े छोटे देखने में, लेकिन बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग का मतलब देखिए यहाँ क्या लग गया, तीसरे चैप्टर का भी यूज आ गया। तो अब आप तीसरा चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं, सॉरी तीसरा कहना गलत होगा, चौथा चैप्टर द्विघात, ठीक है। चौथा चैप्टर ढंग से अगर नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत आएगी, और बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इस वजह से मैं आपसे बता दे रहा हूँ भाई कि आप इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए अब इनको मैं फटाफट सोच रहा हूँ कि हटा दूं, तो आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लिए हो तो मैं सटाक दे इसको हटाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा, मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन था, मैं टिक कर देता हूँ ताकि फिर से वही स्टार्ट ना कर दूं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए इसको हटाता हूँ तुरंत, जस्ट अभी। और आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर कुछ भी आपको कहीं भी डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट करने में तो कोई पैसा नहीं लगता, और कुछ भी पैसे में नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर उठा लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। इन भाई साहब का कहना है कि आपको डी निकालना है, केवल क्या निकालना है, डी निकालना। तो देखिए हमें ए दे दिया, एन दे दिया, एस दे दिया, तो डी निकालने के लिए हम एस एन का यूज करेंगे, ठीक है। आप भी एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, मैं कर दे रहा हूँ। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है भाई, आप भी कर लेना, ठीक है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ क्या, जो जो हमें वैल्यूज दी है। तो एक तो हमें ए का मान दिया, एक एन का दिया, एक एस का दिया। तो पहले एन का वैल्यू कितना दे दिया 8, तो एस 8 बराबर 8/2 एन का वैल्यू रख दिए हम, और 2 गुणे ए का वैल्यू हमें कितना दे दिया 3, प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1, डी निकालना है तो डी क्यों देगा, नहीं देगा। एस 8 का वैल्यू सॉरी एट एस 8 नहीं यार, एन का दिया था ना, आप रख सकते हैं एस 8, और ये दे दिया पूरा 122, ये हो जाएगा 4 कटेगा 4 होगा ना, 6 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7d, और अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, 122/4 बराबर में 6 प्लस के 7d हो गया, और 2 की पारिश कटेगा 2, 2 छक्के 12, और 2 छक्के 12, जीरो लगा के, नहीं 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है सही है, 61 हो जाएगा। और 61/2 प्लस के 61/2 बराबर में 6 प्लस के 7d। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था का, ठीक है हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, बारी बारी से इनको हल कर लेना चाहिए। इनको मैं इधर ला लेता हूँ, तो फाइनल हमारे पास प्लस का 6 जो है बराबर किधर आ जाएगा, तो 61/2 माइनस के 6/1 बराबर में 7d। तो इसका एलसीएम जो होगा 2 आ जाएगा, 61 अपनी जगह रहेगा, 2 1 2 छक्के 12 हो जाएगा, बराबर में 7d। देखिए अब कैलकुलेशन है, फटाफट कर लीजिए आप लोग। तो अगर घटाते हैं 11 में से 2 गया था, कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 2 11 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और एजा कितना बचा 5 बचा, 5 ही बचेगा ना, एक इधर दे दिया तो 5 बचा, 5 से गया तो 4, 49/2 बराबर में 7d। आप चाहें तो 7 7 49 काट सकते हैं, डी की वैल्यू आ जाएगा 2 बटे, यही हमें समथिंग, हाँ ठीक है दोस्त मेरे भाई। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है।
इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं अब आपके सामने लेके क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि अब आपको ये भी क्वेश्चन का मैंने फाइनल कैलकुलेशन कर दिया। बचा है 10वां, जो कि एल कहें या एन कहें। मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था, या तो एन कहें या तो एल कहें, बात तो सेम है। तो 28 दे दिया है, और इन भैया ने एस का वैल्यू दे दिया वाहन, फिर 44,100। कुल 9 पद हैं। एन का वैल्यू दे दिया कितना, 9। तो हमसे ए पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन बराबर में ए प्लस N1D हो गया, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 28 बराबर में ए नहीं पता, N-1D, तो फाइनल 28 ए प्लस के 8D, समीकरण एक यहीं छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर Sn बराबर में n/2 प्लस नहीं ब्रैकेट 2a प्लस N1D, वैल्यू रख देते हैं। S का वैल्यू दे दिया 144, N का वैल्यू 9/2, 2a प्लस 9-1D। यहाँ भी कुछ ट्विस्ट है कहानी में, बिल्कुल ट्विस्ट है। इसको इधर कर दीजिए आप 2, हे भगवान, गुणा में 2 कर दीजिए, बराबर में 9। देखिए यहाँ पर 2a प्लस 8D। यहाँ पर देखेंगे आप ना, आप यहाँ से ऐसा करिए, इसको गुणा कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, बराबर में 9। और जो कि हमें यहाँ हमें ए और डी दोनों निकालना है, तो यहाँ से कुछ समीकरण बनेगी। हाँ, समीकरण बन तो रहा है, एक तो बन गया, दूसरा बना लेते हैं यहाँ से। तो ऐसा करते हैं, देखिए ऐसा करते हैं कि गुणा में था कि इसको भाग में करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा, कटेगा कि नहीं। चलिए ट्राई करते हैं, 9 कर लेते हैं यहाँ पर, 2a प्लस के 8d, ठीक है। और अब इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 9 27, 3 छक्के 18, यही होगा ना, 3 9 27, 3 छक्के 18। देखिए 3 9 27, एक इधर 3 छक्के 18, और 96/3 बराबर में 2a प्लस के 8d। और अब इसको 3 से काटना चाहें तो 3 तिया 9, 3 दूना के 6, 3 तिया 9, 3 दूना के 6, फाइनल 32a प्लस 8, सॉरी a प्लस 8d। अभी आप यहाँ से क्या करिए ना कि 2 और कॉमन ले लीजिए और छोटा बना लीजिए इसको। अगर आप 2a प्लस 8d बराबर 32 से अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं आप, तो a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा, 32। 2 के फाड़े से कटेगा 16। जो फाइनल आपके पास समीकरण बना a प्लस के 4d बराबर में 16, समीकरण नंबर 2। तो भाई अब तो इतना काम आप मेरे लिए कर लेना, मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप इस बात से अब मत मुँह करिएगा, आप कर लीजिएगा। आपके पास 2 समीकरण आ गया। समीकरण 1 व 2 से हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, जो रिजल्ट बनने वाला है समथिंग क्या होगा, a प्लस 8d बराबर में 28, और एक आएगा a प्लस 4d बराबर में 16। भैया अगर आप घटा लेते हैं तो कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4d बराबर, आप इसको घटाइए, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए हाँ, d का वैल्यू आ जाएगा 3, और इस d के मान को आप उठा के ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो a प्लस, देखिए थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहे हैं, अब आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जा रही है, हमें लग रहा है क्लास काफी लंबा हो जा रही है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो a प्लस 4 गुणे 3 बराबर में 16, और a प्लस 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 बराबर में 16। 12 को उधर कर देंगे तो a का वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 4 16, यानी 4, ठीक है। तो फाइनल रहा आपके पास ये पूरा, यानी ऐसा कह दें कि तीसरा था बढ़िया क्वेश्चन, काफी समय लग गया इन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो काफी लंबी क्लास नहीं ले सकते मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि काफी लंबी क्लास लेने में हमारी क्लास थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, अपलोडिंग का समस्या हो जाता है, वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में आप लोग भी करिए, और मस्त एकदम मनोरंजन के साथ पढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपने बड़े भैया से तुरंत कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई पाइए, एकदम मन खुशी खुशी पढ़िए। और टारगेट हमारा वही रहेगा, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस ग्रुप में आप चैट करते हैं दोस्तों के साथ, आपका एक ग्रुप होगा मैथ्स का, मैथ्स वाले ग्रुप में इस वीडियो को ध्यान से शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।